बहुत सुंदर भाव। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। एक दिन बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों वन में बैठे थे और ठाकुर जी आरसी लेके आए। आरसी मतलब शीशा, एक दर्पण लेके आए और दर्पण में किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, यूं बताओ हम दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? आप सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रहा हूं? सूरदास जी का पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी गाता हूं कथा में, आप सब भी गाओ। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और अपने आप को और श्री जी दोनों को देख रहे हैं दर्पण में और श्री जी से पूछ रहे हैं कि बताओ श्यामाजू, दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? मैं सुंदर लग रहा हूं कि आप सुंदर लग रही हो? तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। हे श्यामाजू, हम दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? दिख के बताइयो। किशोरी जी प्रेमी है ना, तो प्रेम में तो स्वभाव होता है कि वास्तविकता नहीं बोली जाती है, ऐसा कुछ बोला जाता है कि दूसरा रूठ जाए। पत्नी भोजन बनाए और वो भोजन परोसती है पति को, फिर खड़ी रहती है, ये अब बोलेंगे कैसी लगी इनको सब्जी, दाल कैसी बनी है, आदि आदि। और पति पाता है, और पति को पता है कि ये सुनने के लिए खड़ी है कि मैं बोलूं कैसा बना है। पति जानबूझ के बोलता है वो बात नहीं है, स्वाद नहीं है, बढ़िया नहीं बना, तो पत्नी रूठ के चली जाती है। ये प्रेम में होता है, जाहिर है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं बताओ श्री जी दोनों में कौन बढ़िया लग रहा है? श्री जी अब उत्तर क्या दे रहे हैं? हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। गाइए आप सब लोग भी, अच्छा लगेगा हमको। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो, हम तो गोरी गोरी हैं और तुम तो श्याम हो, तुम तो कारे हो। अच्छा, काले को अगर काला बोल दो तो बुरा मान जाता है। हिमाचल में कोई काला होता नहीं वैसे, लेकिन काले को अगर कारा बोल दो, अब कई माताएं तो एक दूसरे को देख रही हैं काला कौन है हम में। होते नहीं काले, हिमाचल में सब गोरे ही होते हैं।
किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देखो, हम गोरी हैं, तुम सांवले हो, तुम कारे हो। अच्छा, काले को काला बोल दो, थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन इतना ही ठीक है, काला बोल दिया। अब तुम उसको और ज्यादा घनघोर बोलते जाओ, अरे भाई ये तो साक्षात अंधेरा है, ऐसा किसी को बोल दोगे तो बुरा लगेगा ना। श्री जी यहीं तक रुकी नहीं, अब क्या कह रही हैं, मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, मेरा मुख जैसे चंद उजियारो, मेरा मुख जैसे चंद उजियारा, जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे अंधियारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, तेरो मुख महाराज पहले तो ठाकुर जी से यूं कह दे कि तुम श्याम बिहारी, और इतने में ही नहीं मानी, श्री जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। बोले कैसी कैसी रात, बोले अमावस्या की रात, वो हो तुम तो। ठाकुर जी तो महाराज रूठ के बैठ गए, बोले कारो ही कह देती बस इतने में ही बहुत है, तुम तो हमें अमावस्या की रात बोल रही हो। श्री जी कह रही तो बुरो काय को मानो, बुरो ना मानो, मैं मेरी एक बात सुन लो श्यामाजू। बोले कहा, तुमने अपने आप को चंद्रमा कह दियो, बोले वो तो हम हैं, बोले लेकिन याद रखियो चंद्रमा तभी बढ़िया लगे जब अंधेरो हो, अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा कोई ना पूछे। हे श्यामाजू, भले ही तुम चंद्रमा बनी रहो, लेकिन तुम्हारे रूप की शोभा तभी तक है जब तक मेरे बगल में। तो रूठ के महाराज जमुना किनारे जाके बैठ गए। अब किशोरी जी उनको कैसे सुंदर भावों से मना रहे हैं। ठाकुर जी के पास गई, बोले काय को रूठ गए हो, क्यों नाराज है गए हो। ठाकुर जी तो मुंह फेर के बैठे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर, नंदरानी यशोदा ने ऐसा मोटो मोटो काजर लगा के भेजा है आपको। ठाकुर जी बोले या मैं भी उपहास कर रही हो कि हम काले ऊपर से काजर और लगा के आए हैं। श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, उपहास नहीं कर रही हूं, मैं यूं कह रही हूं आप तो काजल लगा के आए हो, लेकिन मेरी आंखन में देखो, आपको कहीं काजल दिख रहा है। ठाकुर जी बोले नहीं, आपने तो काजल नहीं लगाया। बोले हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नयनन में तो आप बैठे हो। ठाकुर जी श्याम वर्ण के ना, बोले आप ही हमारे नेत्रन के काजल हो, हमें काजल की आवश्यकता नहीं है। और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो, हे तुम तो नख पे गिरिवर धारो, पर हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार
आपने तो अपने हाथ के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। ठाकुर जी बोले आप कैसे बलवान है गई? बोले आपने पर्वत धारण कियो और वह पर्वत को धारण करे भय गिरिराज को, गिरधारी को हमने अपने चित्त में धारण कियो, हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे हे सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत न टारी, इन नैनन तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा राधा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा राधा प्यारी, हे तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी। तो ठाकुर जी हमारे भले ही श्याम वर्ण के हैं, पर ठाकुर जी की कांति काली नहीं है, स्वराट प्रकाशमान। वो अंधेरे में भी खड़े हो जाते हैं तो वहां भी दृश्यमान रहते हैं, वहां भी उनकी छवि दिखती रहती है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूरयः, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपनी लीलाओं के द्वारा ज्ञान दे देते हैं, बड़े बड़े इंद्रादि देवताओं को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन हैं और इन पंच तत्वों से जो पूरी सृष्टि को बनाते हैं, जो सबको सच लगती है पर है नहीं। अमृष, ये पूरी सृष्टि पूरा संसार मिथ्या मात्र है, पर हम लोगों को सत्य की तरह प्रतीत होता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में ठाकुर जी के गुण गा करके वेद व्यास जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो गुण से हमारी पहचान, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारा गुण इतना श्रेष्ठ हो जाए कि उसी से ही लोग हमें पहचान जाएं। दूसरी बात, दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई गई। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है और भागवत का प्रयोजन क्या है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म के प्रति हम आप सब लोगों को अग्रसित करना, ये भागवत का विषय है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग सुनिए, इधर देखिए। विषय क्या है? परम धर्म की ओर हम सबको अग्रसर करना। धर्म और परम धर्म दो बातें हैं। आप भोजन करते हैं, ये धर्म है। आप जलपान करते हैं, ये धर्म है। आप सोते हैं, ये धर्म है। आप स्नान करते हैं, ये धर्म है। आप कर्म करते हैं, ये सब धर्म है। आप अपने परिवार का पोषण करते हैं, गृहस्थाश्रम का पालन करते हैं, ये सब धर्म है। सीधी बात,
जीवित अवस्था में देह के उद्धार के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं वो सब धर्म हैं, पर देह के अंदर विराजमान जो सूक्ष्म आत्मा है उसकी शांति के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो परम धर्म है। आप स्नान करते हैं उससे आपकी आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, आप भोजन करते हैं उससे आपकी आत्मा को लाभ नहीं होता, आप सोते हैं उससे आपकी आत्मा का लाभ नहीं है। ये सारे धर्म कहलाएंगे जहां पर देह प्रधान है। परम धर्म क्या है? जहां आत्मा प्रधान है, जहां पर चित्त में भीतर विराजमान जो सूक्ष्म जिसकी वजह से हम जीवित हैं, उस आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। आप लोग कथा सुन रहे हो, ये कथा सुनना क्या है? धर्म है कि परम धर्म है? क्यों? क्योंकि यहां आत्म पोषण हो रहा है। कथा सुनने से आत्मा पुष्ट होती है। कथा सुनने से जो संतुष्टि आपको चित्त में होती है ना, आप सिर हिला रहे हो, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, आप स्वीकार कर रहे हो, एक अद्भुत शांति जैसी मिल रही है। अव्यवस्था है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में भी आप, अब देखो जैसी स्थिति अभी यहां की है, ऐसी स्थिति अगर पिक्चर देखने में हो जाए तो व्यक्ति भाग जाएगा या फिर हल्ला करेगा, हे भाई पिक्चर देखने दो हमको ध्यान पूर्वक। आप पिक्चर देख रहे हो, सामने वाला खड़ा हो जाए, सामने वाला पानी पीने लगे, सामने वाला अपने दोस्तों को बुलाए, इधर आ जाओ, यहां बैठो मेरे पास, तो आप लोग क्या करोगे? हे भाई हमने 400 रुपए की टिकट खरीदी है तुम्हारा हल्ला सुनने के लिए, बैठो नीचे। लेकिन अब कथा में देखो, कोई माताजी उठ जाती हैं, कोई उबासी ले रही हैं, कोई सो गई हैं, कोई पानी पी रही हैं, लेकिन इस सब के बीच भी आप सब कैसे हो? जो सुनने वाले हैं प्रसन्न मुद्रा, फिर भी सुन रहे हैं, फिर भी अच्छा लग रहा है, फिर भी आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिक्चर देखना भी एक प्रकार से देह सुख है। कथा सुनना देह सुख नहीं है, ये आत्म सुख है। और आत्म सुख जब मिलता है, आत्म पुष्टि जब होती है, आत्म तुष्टि जब होती है, तब देह को मिलने वाली परेशानियां हमारी नजरअंदाज हो जाती हैं, हमको उन पर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। आप कहोगे तो महाराज जी आपको क्यों फर्क पड़ जाता है आपके सामने कोई आ जाए तो? हमारे ऊपर तो फर्क इसलिए पड़ता है कि हम सुनाने वाले हैं। 5000 लोग बैठ करके सुन रहे हैं, एक एक की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हमको तो बहुत ज्यादा केंद्रित ध्यान, श्रोता से ज्यादा कठिन है वक्ता बनना, क्योंकि बोलना भी पड़ता है और अपनी कही गई बात स्वयं सुननी भी पड़ती है। हम क्या बोल रहे हैं? आपका काम तो केवल सुनना है, बोलना नहीं है। हमारा तो बोलना और क्या बोलना है वह भी विचार करना, और फिर बोली हुई बात को स्वयं सुनना। हमारा काम तो बहुत कठिन है, इसलिए हमारा ध्यान केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। कहने का अभिप्राय, यहां पर जो भी हो रहा है उसके मध्य भी आप प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि देह प्रधान नहीं है, आत्म प्रधान है। ये देह की पुष्टि की कथा नहीं है, ये आत्म पुष्टि की, आत्म संतुष्टि की कथा है। कथा का विषय क्या है? सप्ताह श्रवण के बाद 7वां दिन जिस दिन पूर्ण हो, 8वें दिन से आप और ज्यादा अपने आत्म तुष्टि के लिए प्रयास करने लग जाओ, ये कथा का विषय है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भी व्यक्ति वैसा ही है। कैसा है? उसको भोजन में नमक कम लगता है, उसको रात्रि सोने के लिए एसी, कूलर, हीटर आदि की व्यवस्था चाहिए, उसको पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उसको मेकअप चाहिए, उसको आदि आदि चाहिए। तो अभी उसने कथा सुनी नहीं है। कथा सुनने के बाद देह का अभिमान घटता है। कथा सुनने के बाद अभिमान शून्य होने लग जाता है व्यक्ति। और क्षमा कीजिए, अभिमान शून्य नहीं हुआ तो उसने कथा नहीं, व्यथा सुनी होगी।
ज्ञान का अभिमान भी शून्य होगा, देह का अभिमान भी शून्य होगा, धन का अभिमान भी शून्य होगा। चित्त में जो भी अभिमान है वो सब शून्य होते चले जाएंगे। अगर धनवान बैठ करके कथा सुन रहा है तो 8वें दिन से स्वयं को धनवान मानेगा नहीं, या अपने धन का प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर ज्ञानवान व्यक्ति कथा सुन रहा है तो 8वें दिन से अंतर्मुखी हो जाएगा। देखो, हमारे पास जो भी चीज आती है ना, हम उसको प्रदर्शनी बना लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर व्यक्ति ज्ञानी है तो अपना हुलिया ऐसा बना लेगा कि उसके आने मात्र से सब लोगों को लगा ओ भाई कोई ज्ञानी आया है। होता है ना। अपना हुलिया ऐसा बना लेता है कि उसको देखने मात्र से लगता है कोई ज्ञानी आ गया। इतनी सारी माला गले में पहन लेंगे, एक तिलक काफी हो सकता है पर 5-6 तिलक लगा लेंगे यहां पे, जटा जूट आदि सब धर के। किसी के रूप स्वरूप की निंदा नहीं है, पर हम एक बात कह रहे हैं, कई बार ज्ञान जब छलकने लगता है ना बाहर, तो वो आपके स्वरूप में, रूप में। उनसे कहोगे यहां बैठ जाओ, इधर नहीं बैठेंगे, पहले आसन लगाओ, सफेद कपड़ा बिछाओ, तब बैठेंगे। ऐसा भोजन नहीं पाएंगे, हमारे लिए विशेष रसोई में बना के लाओ, ऐसा बनाओ, हाथ धो, ये करो वो करो। बेचारे आदमी सब घबरा जाते, बोले बोलो ओ भैया बहुत बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि कथा के आश्रय में आ जाएगा, मूल रूप से, वास्तविक रूप से अंतर्मुखी हो जाएगा। वो ज्यादा प्रदर्शनी में नहीं रहेगा। वो ऐसी धनवान व्यक्ति होता है। धनवान व्यक्ति क्या कर लेता है, 5-6 प्रकार की जंजीर पहन लेगा गले में। जंजीरी होती है ना सोने की। और महाराज बढ़िया सुंदर रोल्स रॉयस चला रहा है, बढ़िया महंगी गाड़ी में उतरेगा, 50-60 हजार रुपए के जूते पहन रखे हैं। हमारे पंजाब के भाई लोग तो ब्रांड तो महाराज पूछो ही मत। दुनिया की ऐसी कोई ब्रांड नहीं जो पंजाब में नहीं मिलती। क्यों? वहां पे इतनी होड़ है पंजाब में कि कई बार अगर ब्रांडेड 50,000 का है तो उसका नकली बनवा लेंगे, वो 500 रुपए वाला, उसको पहन के डोलेंगे। दिखना चाहिए कि हमने ब्रांड पहना है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, होशियारपुर में कथा थी पिताजी की, तो वहां से कहीं जा रहा था तो एक कम से कम नहीं तो महाराज 25-30 फीट लंबी गाड़ी, बड़ी लंबी गाड़ी, पहली बार देखी मैंने कहा भाई भारत में इतनी लंबी गाड़ी आ गई। बाद में पता चला कि वो सुजुकी की गाड़ी थी, उसको मॉडिफाई करवाया, इतना लंबा चौड़ा, और उसमें बेस बज रहे हैं महाराज, धुआंधार गाने बज रहे हैं। ओ कुड़ी केंदी एंदी पेंदी गाने चल रहे हैं। और भीतर बैठे काला चश्मा महाराज, ये दाढ़ी विचित्र सी, यहां बाल ही नहीं है, बीच में ही खड़े हैं बिल्कुल। गाड़ी चला रहे। तो ये प्रदर्शन आ जाता है व्यक्ति के जीवन में। कथा सुनने वाला, सत्संग करने वाला, गुरु आश्रय में रहने वाला प्रदर्शन से बचेगा, वो अंतर्मुखी होता चला जाएगा जितना ज्यादा होगा। चाहे ज्ञान का प्रदर्शन, चाहे धन का प्रदर्शन, सब चीज के। एक बात और बताएं, भक्ति का भी प्रदर्शन होता है। कई लोग आते हैं मिलने के लिए, महाराज जी ऊना से हर 6 महीना में एक बस लेके जाता हूं मैं 200 लोगों की। कहां? गिरिराज जी परिक्रमा लगवाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लेता हूं उनसे। सबको भोजन कराना, प्रसाद कराना, ये कराना। अरे तो फिर इतना प्रचार क्यों? कथा सुनने वाला अंतर्मुखी नहीं हो रहा है तो वो कथा सुन नहीं रहा है। कथा सुनने वाला प्रचार नहीं करेगा, कथा सुनने वाला बताएगा नहीं। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो
परम धर्म की ओर ले जाती है कथा। और परम धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो देह से व्यवहार नहीं करता, फिर वो आत्मचिंतन में रहता है, ज्यादा से ज्यादा मौन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा चिंतनों में रहेगा। तो विषय क्या है? परम धर्म की ओर चलना। भागवत का अधिकारी कौन है? सबसे विशेष बात, भागवत का विषय, भागवत का संबंध, भागवत का प्रयोजन, ये सब तभी सार्थक होंगे तो अधिकारी कौन है? भागवत सुनने का अधिकार किसको है? भागवत कहने का अधिकार किसको है? भागवत कराने का अधिकार किसको है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मात्सर्य किसको कहते हैं? ईर्ष्या। किसी का गुण सुन करके, किसी का रूप देख करके, किसी का वैभव देख करके, किसी की संपत्ति देख करके, किसी की उज्जवलता देख करके जो आपका मन विचलित होता है, इसको ईर्ष्या कहते हैं, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोषी व्यक्ति ना कथा सुनने का अधिकारी है, ना कथा कहने का अधिकारी, ना कथा कराने का अधिकारी। अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है, अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है, तो आप कथा में बैठ करके 7 दिन सुन के चले जाओगे, कुछ परिवर्तन, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या का दोष नष्ट होना चाहिए। एक व्यास जी कथा सुना रहे थे और अपनी कथा के मंगलाचरण में उन्होंने गीता जी का श्लोक गाया। उस श्लोक में आया दोग्धा गोपाल। एक श्रोता बैठ करके सुन रहे थे, उन्होंने जैसे ही सुना दोग्धा गोपाल, तुरंत श्रोता के कान खड़े हो गए, आंखें खुल गईं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7वां दिन, पहले दिन कथा में 500 लोग थे, 7वें दिन अकेले वही बचे, बाकी सब चले गए, उनका मन नहीं लगा कथा में। व्यास जी इतने खुश हो गए, भाई सब छोड़ छोड़ के चले गए कथा, तुम नहीं गए, तुमको कथा बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा तुमको कथा में? बोले कथा में तो कुछ अच्छा ऐसा था नहीं, पर आपने पहले दिन 2 गधाओं की बात करी थी, मैं 6 दिन से वही प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये 2 गधा हैं कौन? व्यास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले एक तुम हो, दूसरा मैं हूं। अरे भाई कथा में और भी बहुत कुछ कहा गया है, तुमको वही समझ में आया था। और वो दोग्धा है, दोग्धा मतलब दोहन करना, तो 2 गधा नहीं है वो। तो व्यक्ति जब ईर्ष्या निवृत्त न होकर के कथा में बैठता है तो फिर ऐसी चीजें सुनता है, ऐसी चीजें उसको समझ में आती हैं, ऐसी बातें ही वो सुन पाता है। कथा में बहुत कुछ कहा जाता है, पर लोगों का ध्यान किस तरफ जाता है, इससे उनकी मन की गति पता चलती है, मन की स्थिति पता चलती है। तो मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं भैया कथा सुनने वाले व्यक्ति को कथा सुनने के बाद जिससे भी ईर्ष्या है उसको देखना चाहिए। अगर उसको देख करके फिर से ईर्ष्या हो रही है तो उसको फिर से कथा सुननी चाहिए, और तब तक कथा सुनता रहे जब तक उसका ईर्ष्या नष्ट ही ना हो जाए। अगर ईर्ष्या चित्त में बनी हुई है और आप कथा पे कथाएं सुनते जा रहे हो, कोई लाभ नहीं है। एक प्रकार से कह दें तो कथा का फल क्या है? कथा का फल ही है ईर्ष्या निवृत्ति। ईर्ष्या समझते हैं ना, हमने बता दिया।
कोई बहुत सुंदर है, आपके उसको रूप को देख के ही हो रही है, अरे यार ये इतना सुंदर क्यों है। कोई बहुत धनवान है तो उसके प्रति ईर्ष्या हो रही है, अरे इसने कोई टोना टोटका किया है, कोई बाबा जी के चक्कर में पड़ गया, वहां से लेकर के आया, उसी से इसका इतना धन बढ़ा है। ईर्ष्या नहीं। कथा सुनने वाला व्यक्ति तो सहज हो जाता है। कोई धनवान है, कोई रूपवान है, कोई बलवान है, कोई किसी भी चीज में आगे है, वो ठाकुर जी से यही कहेगा, और ठाकुर जी इस पर और कृपा करो, ये और आगे बढ़े, ऐसे ही उज्जवल भविष्य प्राप्त करता रहे। ये कथा सुनने वाले की स्थिति होती है, वो ईर्ष्या नहीं करता। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ईर्ष्या विमुक्त होकर के जब आप कथा सुनोगे तो क्या होगा? ठाकुर जी से आपका संबंध हो जाएगा, ठाकुर जी आपको अपने से लगने लगेंगे। और एक और बात, आपका संबंध नहीं होगा, आप संबंध नहीं बनाओगे, ठाकुर जी आपसे संबंध बना लेंगे, ठाकुर जी को आप प्रिय लगने लग जाओगे। जगन्नाथ जी के कितने लोगों ने दर्शन किए? हाथ ऊपर करो। अरे भैया, जगन्नाथ भगवान के इतने ही लोगों ने दर्शन किए। धन्य है, ऊना वासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तुमने जगन्नाथ जी नहीं देखे आज तक? अरे यहां भी जगन्नाथ जी बैठे होंगे, कहीं ना कहीं चित्र देखा होगा जगन्नाथ जी के, देखे तो हैं, सबने देखे हैं। रथ यात्रा होती है श्री जगन्नाथ जी की, क्यों होती है? इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, ध्यान से सुनना। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, उसकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। तो इंद्रद्युम्न राजा जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे, अपनी पत्नी सहित करते थे। एक दिन इंद्रद्युम्न राजा से प्रसन्न होकर के भगवान ने दोनों पति पत्नी से कहा कि भैया तुम लोग मुझसे मन चाहा वरदान मांगो, मैं तुमको देना चाहता हूं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने क्या मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। बताओ, ऐसा वरदान मांगा उसने। क्यों मांगा? क्योंकि नाथ, आपकी सेवा का अधिकार मुझे है, मेरे बाद मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र के बाद उसके पुत्र को, उसके पुत्र को, उसके पुत्र को। कई बार देखा जाता है कि जब वंश परंपरा से अधिकार मिलता है तो कहीं ना कहीं जाकर के उस अधिकार का निर्वहन व्यक्ति भाव से नहीं करता। कोई परंपरा से अगर धनवान होता ना, दादाजी धनवान, पिताजी धनवान, तो निश्चित है पुत्र या फिर पुत्र का पुत्र बिगड़ैल बनेगा, क्योंकि उसको इतनी संपत्ति पुश्तैनी मिली होती है कि वो बिगड़ ही जाता है। कई बार परंपरा से यदि बहुत कुछ मिलता है और सत्संग जीवन में नहीं होता, तो सत्संग ना होने की वजह से परंपरा चलते 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 आगे जाके बिगड़ जाती। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि नाथ, आपकी सेवा का अधिकार मुझे, मेरे बाद मेरे पुत्र को, पुत्र के बाद उसके पुत्र को, उसके बाद, कहीं ऐसे चलते चलते मेरे वंश में किसी को अभिमान ना हो जाए और आपकी सेवा में कहीं कुभाव ना आ जाए, इसलिए मेरा वंश यहीं रोक दो। अब ये मांगा इंद्रद्युम्न राजा ने अपने मन में। बगल में खड़ी पत्नी क्या कह रही है? वो मांग रही है कि हे नाथ, मुझे आप जैसा एक पुत्र मिल जाए। पति तो मांग रहा है कि मेरा वंश रुक जाए, पत्नी मांग रही है मुझे संतान की प्राप्ति हो। दोनों ने मनी मन वरदान मांगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु आनंदित हो गए, बोले भैया तुम दोनों तो हमको विडंबना में डाल दिया। बोले क्या विडंबना? बोले इंद्रद्युम्न ने तो मांगा मेरा वंश यहीं रुक जाए। पत्नी देखने लगी, ऐसा कैसे वरदान मांगा तुमने? तुमने कहा वंश ही रुक जाए। और जगन्नाथ भगवान बोले गुंडीचा मां कहती है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अब पति चाहता है बालक ना हो, पत्नी चाहती है बालक हो, ये कैसे? दोनों के वरदान विपरीत है, मैं कैसे पूर्ण करूं? इंद्रद्युम्न गुंडीचा को समझाने लगे, अरे तुम जानती नहीं हो, तुम भी यही मांगो, संतान ना हो, हम दोनों अकेले ही ठीक हैं, आदि आदि ये सब। गुंडीचा उसको समझा रही है, अरे नहीं नहीं, संतान तो होनी चाहिए, ऐसे कैसे आदि आदि। जगन्नाथ भगवान बोले झगड़ो नहीं, हमारी बात सुनो, तुम दोनों की इच्छा पूरी करते हैं हम। बोले कैसे? बोले आपकी इच्छा तो हम ये पूरी करेंगे कि आपके संतान होगी नहीं। और गुंडीचा मां
आपकी इच्छा हम ये पूरी करते हैं कि जब तक पृथ्वी है, जब तक ये भूमंडल है, तब तक मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं आपकी संतान बन के रहूंगा। मां, साल भर तो मैं लोगों के कल्याण के लिए मंदिर में विराजूंगा, पर साल में एक बार अपनी मां की हाथ की प्रसादी पाने के लिए रथ पर बैठ करके मैं आया करूंगा और आपसे आकर के प्रसाद लिया करूंगा। तो भगवान जगन्नाथ जहां विराजते हैं वो है श्री मंदिर, और रथ में बैठ करके जिस स्थान पर जाते हैं उसका नाम है गुंडीचा मंदिर। वो मां के घर जाते हैं, अपने मैया से मिलने जाते हैं, गुंडीचा। तो आपने नहीं मांगा लेकिन ठाकुर जी ने संबंध दे दिया, ये कथा का प्रभाव होता है। अभी तक तो हमने ये सुना कि किसी ने ठाकुर जी को अपना भाई माना, किसी ने ठाकुर जी को अपना प्रियतम माना, किसी ने ठाकुर जी को अपना पति माना। पर भैया, धर्म भक्ति की सार्थकता तब मानो कि आपने कुछ नहीं माना, ठाकुर जी ने आपको मान लिया। आपने ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं बनाया, पर ठाकुर जी ने आपको सखा मान लिया, ठाकुर जी ने आपको मित्र मान लिया, ठाकुर जी ने आपको भाई मान लिया, ठाकुर जी ने आपको अपना प्रियतम मान लिया। ये भक्ति की सार्थकता। गुंडीचा, उसने ठाकुर जी को पुत्र नहीं माना था, ठाकुर जी ने उनको अपनी मां मान लिया। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं भगवान से संबंध बनाओ, पर आज हम अपने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ऊना में एक नया स्टेटमेंट देते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि ठाकुर जी आपसे संबंध बनाए, आप ना बनाओ, ठाकुर जी आपको अपना बनाए। कहो देना, आप तो ठाकुर जी को ठाकुर जी कहो, ठाकुर जी आपको मैया कह दें, ठाकुर जी आपको भैया ऐसा कह दें, ठाकुर जी आपको अपना सखा कह दें। एक भक्त की चर्चा आती है कि वो भक्त नित्य नाम जब बहुत करते थे, उनका पुत्र बहुत बीमार हो गया, तो घर के सदस्यों ने कहा भाई अब तो नाम जब छोड़, इसको वैद्य के पास ले जा। लेकिन वो नाम संकीर्तन करते रहते। स्थिति ये हो गई कि पुत्र के प्राण चले गए, लेकिन उन्होंने नाम जप नहीं छोड़ा। घर के, मोहल्ले के रिश्तेदार सब ने आकर के कहा, अरे तेरे नाम जप को धिक्कार है, तू पूरे दिन नाम जप करता रहता, देख तेरा पुत्र मरा पड़ा है, मृतक शरीर पड़ा है उसका, अब तो कुछ विचार कर। नाम भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे नाम भगवान, मैं आपसे कभी कुछ नहीं चाहता, पर इन लोगों के संशय को दूर करने के लिए आप कुछ दिखा दीजिए, अपना प्रभाव दिखा दीजिए। जैसे ही ऐसा कहा तो साक्षात बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए, और अकेले प्रकट नहीं हुए, उस नाम जापक के पुत्र को अपना सखा बना कर उसके गले में गलवैयां डाल करके प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही सब रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले खड़े थे, और सबके बीच आकर के वो बालक कहता है, पिताजी आपके नाम जप का ये प्रभाव हुआ, मेरी मृत्यु तो हो गई, पर मृत्यु के बाद ठाकुर जी ने मुझे अपना सखा बना लिया, अब मैं इनका सखा बन गया हूं, अब मैं इनके संग खेलूंगा, आनंद करूंगा। भक्ति ऐसी हो, आप संबंध ना बनाओ, ठाकुर जी आपसे संबंध बनाए, ठाकुर जी आपको अपना माने। श्रीमद् भागवत के रासपंचाध्यायी में श्री सुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मुतादोक्षज प्रिया। परीक्षित, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, ये एक बात है, पर ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ये विशेष बात है। अभी क्या है पता है, यहां हम जितने लोग बैठे हैं, हम सब ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, पर हम में से कितनों से ठाकुर जी प्रेम करते हैं ये हमको नहीं पता। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, शायद हम में से कोई भी नहीं होगा जिससे ठाकुर जी प्रेम करते हो। हम इतने योग्य बने ही नहीं आज तक, हम इतने श्रेष्ठ बने ही नहीं पाए। हमारी भक्ति में शुद्धता, प्रबलता, वो सौम्यता है ही नहीं।
ठाकुर जी पता कैसा प्रेम करते हैं, हाँ हाँ ठीक है तुम बने रहो, ठीक है। ऐसा होता है ना, कई बार कई लोग आपके आसपास कैसे होते हैं, आपको लगता है ठीक है भाई ये लगा हुआ है, क्या करें, चिपकू है चिपकू लोग होते हैं ना, कई चिपक जाते हैं, ठीक है बने रहो। ऐसी वाली दृष्टि लगती है कभी कभी हम लोगों को, हमारे ऊपर ऐसी वाली दृष्टि, ठीक है पूरे दिन गाता रहता है, बना रहते हो भी, लेकिन ठाकुर जी हमारे प्रति अधीन हो, ठाकुर जी हमारा चिंतन करते हो, हमें अपना मानते हो, ऐसी स्थिति में हम अभी आए नहीं हैं। ऐसी स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा? संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही। श्री राधा रमण लाल की। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, ए बुरी रंगत की संगत न भाए, 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 हे बुरी रंगत की संगत न भाए। बुरी रंगत की संगत न भाए। और जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद गाओ है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है,
ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हाँ झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हाँ झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही उसको हर घड़ी आनंद ही, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ मेरा रसिक बिहारी गिरधारी मेरो है, मेरा रसिक बिहारी गिरधारी मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद गाओ। लाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, पूजा उठा के करताल बजाओ, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, तो संबंध
आप अपना भजन श्रेष्ठ रखो, आप अपना स्वभाव सुंदर बनाओ, आप अपने व्यवहार उचित रखो। संबंध स्वयं ठाकुर जी बनाए आपसे। अब जो लोग बना चुके हैं ठाकुर जी से, उनको ये काम नहीं, अब वो तो उसी में ही रहो, जो आपने मान लिया अब उसी को ही निर्वहन करो। पर जो अभी भक्ति मार्ग में नए आए हैं और अभी तक केवल नाम जप कर रहे हैं, केवल उर्दपुंड लगाते हैं, केवल गुरु आज्ञा मानते हैं, अभी संबंध कोई व्यवस्थित ठाकुर जी से नहीं कर पाए हैं, आप मत कीजिए। अपना गुण, अपना स्वभाव, अपना भक्ति, अपना व्यवहार ऐसा बनाओ, ठाकुर जी बनाए संबंध, ठाकुर जी माने आपको अपना कुछ। आप कहेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी आपको क्या मान चुके हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी आपको अपना सखा मान चुके हैं? देखो, हमारे आचार्यों ने 3 प्रकार के दर्शन बताए हैं ठाकुर जी के। उसमें सबसे पहला स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी यदि आपको कुछ मानेंगे तो उसी संबंध का स्वप्न सबसे ज्यादा आएगा। ठाकुर जी उसी संबंध में आपको स्वप्न प्रदान करेंगे। जैसे मीराबाई ठाकुर जी को क्या मानती थी? बीन मांगती थी। अपना बीन मतलब राजस्थानी में दुल्हा। और ठाकुर जी उनके लिए दुल्हा ही बन के आते थे उनके स्वप्नों में। सहरा पहन करके आते थे, अचकन पहन करके आते थे। मुझे राजस्थानी आती नहीं, पर बहुत सारे पद हैं मीराबाई के। मीराबाई का एक पद है, माई सपनाना वर्णा दीनानाथ, 56 कोटा जना पधारया दुल्हो श्री ब्रजनाथ। ठाकुर जी उनको दुल्हा के रूप में ही दिखते थे। जब भी दिखते थे सहरा पहन करके ठाकुर जी का दर्शन होता था। तो सहरा इस बात का द्योतक था कि ठाकुर जी भी मीराबाई को अपना चुके हैं। अब ठाकुर जी आपको जिस रूप में पाना चाहते होंगे वैसा ही श्रृंगार धारण करके आएंगे, उस स्वप्न में दिखेंगे। अगर आपके प्रति ठाकुर जी का मातृभाव है, पितृभाव है, तो ठाकुर जी गोपाल बन के आएंगे। ठाकुर जी का आपके प्रति सखत्व भाव है तो ठाकुर जी नटखट लीला करते हुए स्वप्न में आएंगे। कोई अपनी ऐसी लीला दिखाएंगे जिससे उनका सखत्व प्रदर्शित हो। खेलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए ठाकुर जी दिखेंगे। ठाकुर जी आपको प्रियतम मानते होंगे, प्रियतमा मानते होंगे, तो अत्यंत सुंदर श्रृंगार धारण करके, अत्यंत कोमल अपने नेत्रों से कटाक्ष बढ़ते हुए देखते हुए आपके हृदय को अपनाने का प्रयास करेंगे स्वप्न में ही। और कहीं आपको काल मानते होंगे तो ठाकुर जी विकराल रूप धारण करके आएंगे, डराएंगे ही स्वप्न में आके। जो तू काल रूप बन आवे, लपक गोद में धाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं। तो अब तक तो हम कहते आए कथाओं में कि आप संबंध बनाओ, पर अब हम कह रहे हैं आप तो केवल अपना स्वभाव करो, आप तो केवल अपना भजन करो, आप तो केवल गुरु आज्ञा मानो, आप तो केवल अपने आप को व्यवस्थित करो। ठाकुर जी अपने आप हायर करेंगे आपको, अपने आप लेंगे आपसे संबंध। और भागवत जी के आश्रय में आ जाओ, ठाकुर जी संबंध बना लेंगे आपसे। और प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। भगवत आश्रित होने के बाद, ठाकुर जी का आश्रय होने के बाद, कथा श्रवण के प्रति रुचि हो जाने के बाद फिर स्थिति क्या होती है? आपको कष्ट तो आएंगे पर उतना प्रभाव नहीं होगा। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि कुछ भी हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो हम तुरंत विचलित हो जाते हैं।
पर कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि मन के विपरीत कुछ भी हो, प्रतिकूल कितना भी हो जाए, वो सब में सम होता है, सबको सहना सीख जाता है। एक प्रकार से अंग्रेजी में कहें लेट गो करना सीख जाता है, होने दो, चलने दो, ठीक है। भोजन नहीं मिला कोई बात नहीं, वस्त्र अनुकूल नहीं मिले कोई बात नहीं, कहां तक कहें जीवन साथी अनुकूल नहीं मिला उसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। अनुकूल पति अनुकूल पत्नी मिल जाए तो उसमें यह सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ये चाहते हैं कि आधा प्रेम हमसे करो, आधा इसको भी दो। अनुकूल इसीलिए दिया है, समझने वाली, संभलने वाली, हर बात को मानने वाली पत्नी इसलिए दी। ठाकुर जी कह रहे हैं आधा आधा करो, आधा प्रेम हमको आधा इसको। लेकिन प्रतिकूल पत्नी और प्रतिकूल पति मिले, विपरीत मिले, तो ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा प्रेम मोइए दो या कछु मत दो, इसीलिए प्रतिकूल दिया है। ये ताली बजाने वालों को प्रतिकूल ज्यादा मिले हैं क्या? लाला तू भी नग नीचे है कि चलो जाए कर, वैसे ही लंबो टांट ऐसी दिखे। तुम क्या कह रहे थे? प्रतिकूल और अनुकूल। लिख लीजिएगा, सत्संगी व्यक्ति के डायरी में, सत्संगी व्यक्ति की डिक्शनरी में प्रतिकूल नहीं होता, वो सब चीज में अनुकूल है। प्रहलाद जी के पिता ही प्रहलाद को मारना चाहते हैं। प्रहलाद की भूआ होलिका ही लेकर के दहन के लिए बैठ गई है। प्रहलाद के सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी ही उसको मारना चाहते हैं। पर प्रहलाद जी मनी मन सोचते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। घर के जितने लोग सगे संबंधी प्रतिकूल हैं उतना अच्छा, इनके हिस्से का प्रेम भी मैं ठाकुर जी को देता जा रहा हूं। हे ठाकुर जी, आपने दुनिया के लोगों को भुआ दी है, मामा दिए हैं, चाचा दिए हैं, ताऊ दिए हैं, और सब में उसको प्रेम बांटना पड़ता है। थोड़ा चाचा जी को, थोड़ा भुआ जी को, थोड़ा फूफा जी को, थोड़ा ताऊ जी को। पर मेरे आपने सब विपरीत बना दिए। बोले सबका प्रेम मुझको ही दे, किसी से मत कर। मेरे तो फूफा जी भी आप हो, मेरे तो चाचा भी आप हो, मेरी तो भुआ भी आप हो, मेरे तो भाई भी आप हो, मेरे तो सगे संबंधी। प्रहलाद की कथा सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, करने में उतने ही कठिन है। प्रहलाद का कोई अपना नहीं है, प्रहलाद के केवल ठाकुर जी। एक मां थी प्रहलाद की जो थोड़ा बहुत प्रहलाद से स्नेह प्रेम करती, वो भी हिरण्यकश्यप के भय के कारण प्रहलाद जी के समीप नहीं जाती थी। भगवान ना करे कि ऐसी प्रतिकूलता कभी जीवन में आवे जैसी प्रहलाद जी की थी। पर प्रहलाद जी की डिक्शनरी में प्रतिकूल शब्द है ही नहीं। कहां तक कहें, जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो प्रहलाद जी रोए और अपने पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए रोने लगे। पिताजी, जो भी हो, आपने चाहे जितना भी मुझको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, पर थे तो आप मेरे पिता ही। प्रहलाद जी कहते हैं अगर पिता की प्रताड़ना नहीं होती तो शायद मैं ठाकुर जी का इतने समीप नहीं जा पाता। मुझे भगवत सानिध्य दिलाने वाले पिता ही तो थे, भले उनकी प्रताड़ना थी, उनकी प्रताड़ना से ही मैं गया, पर गया तो पिताजी की वजह से ना। लोग कौन कहता है कि पिता माता कृपा नहीं करते? मेरे पिता की कृपा है तभी मुझे नृसिंह मिले हैं। प्रतिकूलता नहीं होती। सत्संगी व्यक्ति हर स्थिति को अनुकूल मानता है। पाम में लग गई, पैर में लग गई, फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, बेड पे पड़ गए। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचता है? मैंने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से मेरा पांव टूटा? लेकिन सत्संगी व्यक्ति क्या सोचता है? सत्संगी व्यक्ति ये सोचता है ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत दिन आएंगे तो भागते भागते कछु दिन आराम कर, तेरे पांव तोड़ दो, लेटो रहे, हमारी इच्छा कुछ दिन तुम लेटे रहो, उठो ही मत। अच्छा, संसारी व्यक्ति को एक दिन भोजन ना मिले तो वो सोचता है आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा मैंने, पूरे दिन रोटी नहीं मिली मुझे। लेकिन सत्संगी व्यक्ति क्या सोचता है? वाह, जय हो ठाकुर जी,
साल महीना में 2 एकादशी आती हैं, 2 ही दिन अन्न का त्याग करते हैं। और ऐसा मैंने सुना है एकादशी वाले दिन आप भक्तों का स्मरण करते हो, कितना सौभाग्यशाली, आज मेरे को अन्न नहीं मिला, आज भी मेरी एकादशी होगी, मतलब आज मुझे आप याद कर रहे हो। वो हर चीज में अनुकूलता देखता है। आपके जीवन में सत्संग आ रहा है, ये कैसे पता चले? आप अनुकूल देखने लगोगे हर स्थिति को, प्रतिकूलता है ही नहीं, तब मानो आप सत्संगी हो। तापत्रयोन्मूलनम, किसी भी प्रकार के ताप का आपको अनुभव नहीं होगा, सब अनुकूल लगने लगेगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। एक बात सुनिएगा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद क्या होता है ये तो हम सुन ही रहे हैं, पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, आपके चित्त में इच्छा मात्र प्रकट हो जाती है, उस इच्छा से ही ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। आपने सोच लिया ऊना में कथा हो रही है, हमको 7 दिन बैठ के सुननी है, उसी समय श्री राधा रमन लाल चित्त में आ गए। आप चाहे कहीं से भी आए हो, आपको पता चला ऊना में महाराज जी की यहां कथा हो रही है, हम सुनने जाएंगे, ये मन जैसे ही बनाया उसी समय ठाकुर जी चित्त में आ गए। लेकिन कथा के बाद क्या होता है, आपके घर मेहमान आ गए, अब मेहमान आपके यहां अवधि से ज्यादा रुकें, उसके लिए आपको उनके प्रति अनुकूलता प्रकट करनी पड़ेगी। जैसे आपके घर में आया, कह के आया 2 रात्रि आपके यहां रुकूंगा, लेकिन आपने इतना बढ़िया प्रसाद पवाया, इतना बढ़िया आनंद कराया, ऐसे बढ़िया महाराज अनुकूलता घर में ऐसी व्यवहार बना दिया कि मैं 2 की जगह 4 दिन रुक गया। ठीक वैसे ही कथा सुनने की इच्छा से ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं, और जब तक आप कथा सुनते हैं ठाकुर जी आपके चित्त में रहते हैं, पर कथा सुनकर के चित्त का स्वरूप ऐसा बनाना है, चित्त का ऐसा मार्जन करना है कि चित्त में आए ठाकुर जी फिर जाएं ना, सदा यहीं रहें। ये कर्तव्य आपका है। अभी इस वक्त यहां जितने भी लोग हैं, चाहे ऊपर खड़े नीचे बैठे हैं, कई ऊपर छत पे सुन रहे कथा, वाह भैया जय हो तुम्हारी, यहां भी खड़े हैं। पहली बार ऐसा पंडाल है जहां व्यास जी के सिर पे ही श्रोता बैठे वाह भैया। लेकिन ठीक है, जहां जगह मिल गई वही बढ़िया है। तो यहां जो भी बैठा है और कथा सुन रहा है, इस वक्त हम प्रमाणित रूप से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में इस वक्त राधा रमण जी हैं। पर ताली तो बजाई हैं, ले मेरे हृदय को ही प्रणाम कर ले, यही में बैठे हैं राधा रमण। पर ये सदा के लिए बस जाएं चित्त में ही, उसके लिए वक्ता जो कह रहा है वह सुनना नहीं है, वो करना है, वो व्यवहार में लाना है। ठाकुर जी तो इस वक्त आ चुके हैं चित्त में, पर सदा के लिए बस जाएं, फिर कभी जाएं ना चित्त से। आ गए हैं तो जाए ना, बस आपको इसकी चिंता होनी चाहिए कि ठाकुर जी आ गए, कहीं चले ना जाएं, बस ये चित्त में ही रहें। और वो कैसे होगा? कथा सुनने से हरि आ गए, अब व्यवस्थित और स्थिर हो जाएं, उसके लिए गुरु आज्ञा मानो, वक्ताओं की आज्ञा मानो, कथा की आज्ञा मानो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कैसे होंगे स्थिर ठाकुर जी?
बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुकाः। भागवत की कथा को कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है, पर नहीं, यहां कह रहे हैं पियो, क्योंकि सुनी हुई बात असर नहीं करती, पी हुई पदार्थ असर जरूर करते हैं। कथा को पीने की भावना से सुनना है। जैसे गन्ने का रस यदि मुख से भीतर जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि मीठा लगेगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन मेरे कहने से गन्ने का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस, बार बार रस कहने से मीठा नहीं होगी जीभ। वो तो जिह्वा से जब रस लगेगा तभी मीठी होगी। ठीक वैसे ही कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण का स्वरूप ऐसा, कृष्ण का स्वभाव ऐसा, ये मेरे कहने से आपको अनुभव नहीं होगा। आपको कानों से 7 दिन सुनना नहीं है, पीना है। पीना मतलब जो व्यास कहेंगे वो हमें करना है, ऐसी भावना चित्त में धारण करना, ये पीने के समान है। और जैसे पीने का संकल्प आप धारण करोगे, आप बैठे कथा में होगे और बैठे बैठे आपको अनुभव होने लग जाएगा कि हाँ, प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े हैं, लीला कर रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब देखो, अभी हम सागर कथा करके आए मध्य प्रदेश, तो सागर में एक ठाकुर जी का मंदिर है, उनका नाम है अटल बिहारी। क्या नाम है? अटल बिहारी। तो अटल बिहारी जी की एक बड़ी सुंदर लीला है कि उनकी एक गैया थी, गौशाला में गाय थी, तो बहुत ज्यादा लोग मंदिर में नहीं थे, अकेले पुजारी, वही ग्वारियार बनते, वही सेवा करते ठाकुर जी की। तो एक दिन पुजारी जी ने क्या किया, ठाकुर जी की सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि गैया की सानी नहीं कर पाए। सानी समझते हैं? वो भूसा, भूसा होता है ना, उसमें बढ़िया सुंदर हरी हरी घास मिला के, हरे हरे वो सब मिला करके सानी की जाती गैयाओं की। तो पुजारी जी सानी करना भूल गए, रसोई घर में किसी सेवा में लग गए, तो स्वयं अटल बिहारी लाल स्वयं अपने मंदिर से निकल करके गए और स्वयं जाके गैया की सानी करके आए। उसका पता कैसे चला? जैसे ही पुजारी जी रसोई से वापस आने लगे, सोई ठाकुर जी भागे और भाग करके जाके ऐसे खड़े हुए तो पूरे मंदिर में भूसा जो गाय खाती वो पूरा फैला पड़ा था। अब पुजारी जी बोले, यहां भूसा कहां से आ गया? और तभी आपने जैसे अटल बिहारी जी को देखा तो उनके दोनों हाथों में भूसा लगा हुआ था। ठाकुर जी अपने हाथ से सानी करके आए। अभी सागर में मैं ये कथा सुना रहा था, मैंने कि आपके सागर के अटल बिहारी जी ने गैया की सानी करी और सने भय हाथन से बैठ गए। कथा पूरी करके जैसे मैं जाने लगा तो एक भाई दौड़ा दौड़ा आया मेरी गाड़ी के पास, और गाड़ी में जैसी कांच खुला, भीड़ बहुत थी, तो चिल्ला के बोला, महाराज जी आपने अटल बिहारी जी के हाथों में भूसा लगा, ऐसा कह दिया था कि उनके हाथों में भूसा लगा हुआ है, अटल बिहारी जी ऐसे आके बैठ गए। मैंने कहा अब थोड़ी सी कथा 5 मिनट और कह देते, यूं और कह देते कि पुजारी जी ने हाथ धो दी, अब रात भर भूसा लगा ही रहेगा उनके हाथों में, क्योंकि आपने कथा में ये कहा ही नहीं कि उनके हाथ पहुंच दिए। मतलब उसने कथा नहीं सुनी, उसको दिख रहा था कि ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा, व्यास जी ने पानी तो डाला नहीं, हाथ पहुंचे ही नहीं, अब सने रह गए हाथ। फिर दूसरे दिन हमने कथा यहीं से शुरू करी। मैंने कहा पुजारी जी ने गरम गरम पानी से हाथ धोए, पहुंचे, तब बोला हाँ अब बढ़िया, नहीं तो रात भर ठाकुर जी तो ऐसे ही खड़े रहे। एक दिन हमने कथा में कहा कि नंद भवन की गैयाओं के सींग बड़े लंबे लंबे, ठाकुर जी कभी कभी उन सींगों पे लटक जाते हैं, और बस इतना ही कह के हम आगे चले गए। ठाकुर जी कभी कभी ऐसी क्रीड़ा करते हैं। अब मैं कथा करके जैसे दौड़ा दौड़ा फिर आया, बोले महाराज जी आपने ठाकुर जी गैया की सींग पे ही लटका दिए, नीचे तो उतारे ही नहीं, थोड़ी सी कथा कह के नीचे तो उतार दो। वो कथा नहीं सुन रहा है, वो लीला देख रहा है। और इस लीला को देखने को ही कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। आपके सन्मुख आप इतना तक भूल जाएं कि आप हिमाचल में बैठे हो, आप इतना तक भूल जाएं कि आप एक आश्रम में बैठे हो, आप यह तक भूल जाएं कि आप कहां से आए हो, और प्रत्यक्ष
गिरिराज जी प्रकट हो जाएं, यमुना जी प्रकट हो जाएं, सघन कुंज प्रकट हो जाए, उस सघन कुंज में व्यासपीठ लगी है, व्यास जी बैठ के कथा सुना रहे हैं और अकेला मैं बैठ करके सुन रहा हूं, ऐसी स्थिति आने लग जाए कथा में, तब समझो कि आप कथा पी रहे हो, सुन नहीं रहे हो। कथा सुन रहे हो तो आपको यह भी पता चलेगा बगल में भी कोई बैठा है, पीछे भी कोई बैठा, आगे भी कोई बैठा है, इधर इतने सारे लोग बैठे हैं, लाइटें लगी हैं, ऐसा पंडाल है, ऐसा हॉल है, ऊपर लोग चढ़े हैं, यहाँ लोग बैठे हैं, व्यास जी ऊपर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। पर कथा जब पीने लग जाओगे सब अदृश्य हो जाएंगे, केवल आप हो, मैं हूं और श्यामा श्याम है और कोई नहीं दिखेगा। तब लगेगा कि हाँ पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को पियो, सुनो मत, कथा को जियो, सुनो मत। इसीलिए तो हमारा उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि हम सुनते हैं, पीते नहीं, क्योंकि हम सुनते हैं, जीते नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भावुका। कथा को पियो, पीने का विषय। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा। कौन ने पिया? राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद, एक बूंद इस रस का। ओ, आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का। केवल एक बूंद ने क्या स्थिति कर दी है मीराबाई की। आधी रात महल तज चलदी, रहा ना मनवा बस का। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। हाँ ध्यान छूटा पुयस का भैया रे, ध्यान छूटा पुयस का भैया रे, ध्यान छूटा पुयस का भैया रे, ध्यान छूटा पुयस का। ए बन बन डोले शाम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले शाम दीवानी। बन बन डोले श्याम क्यों? दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। ए कोई पीवे, कोई पीवे, कोई
कोई पीवे हाँ कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, हाँ नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। और मीराबाई ने पिया, इनके अलावा और किसने पिया? नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। ओ नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। ओ तुलसी सूर फिरे मधुमा दे, तुलसी सूर फिरे मधुमा दे, हाँ तुलसी सूर फिरे मधुमा दे। तुलसी सूर फिरे क्यों? मधुमा दे। रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, हाँ रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया। हे भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर कर की गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई तो तब सुंदरतम पिय पाया नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। ओ कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भुजा उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे। बोल राधा रमण लाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। हे
कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण यहाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। हे चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस, चाक हरी रस मगन नाचते। हो जहाँ शिव नारद शिव भोले, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, है कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। रस मीठा रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हे हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय जय श्री राम। नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया। नामदेव जी महाराज और नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। नरसी मेहता हमारे गुजरात में हुए। दुनिया के लोगों को जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, कठोर नियम करने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है, व्रत करने पड़ते हैं, तब जाकर के ठाकुर जी मिलते हैं। पर नरसिंह मेहता को भगवान ने कह रखा था, तुम केवल केदार राग गाना, हम आ जाएंगे। नरसिंह मेहता केदार राग गाते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते। नरसिंह मेहता रोज केदार राग गाते थे मंदिर में बैठ करके। नरसिंह मेहता को तो चलते फिरते ठाकुर जी दिखते, पर जितने श्रोता बैठते थे उन श्रोताओं को भी ठाकुर जी की कोई ना कोई झांकी का अनुभव होता था। कभी ठाकुर जी की माला गिर जाती थी, कभी ठाकुर जी की वंशी हिल जाती थी, कभी ठाकुर जी का मुकुट टेढ़ा हो जाता, कभी ठाकुर जी के कानों के कुंडल हिलने लगते। नरसिंह मेहता को तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखते, पर बाकी सब श्रोताओं को नरसिंह मेहता के प्रभाव से ठाकुर जी की लीला का कुछ ना कुछ अनुभव होता। नरसिंह मेहता बहुत दीन थे, ज्यादा धन नहीं था उनके पास। एक बार घर में कोई बहुत जरूरत थी तो किसी सेठ से उन्होंने पैसे उधार ले लिए। बहुत दिन तक लौटाए नहीं, तो सेठ ने कहा भाई पैसा दे दो। नरसिंह मेहता बोले हम पे है नहीं, क्या करें। आप एक काम कीजिए,
कुछ और ले जाइए धन के बदले। बोले और कुछ भी तो तुम्हारे पास नहीं, ना तुम्हारे पास घर है, ना तुम्हारे पास कोई बैलगाड़ी है, ना तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है, क्या लेके जाएं हम। तब सेठ जी के मुनीम जी बोले, सेठ जी इसके पूरे नगर में ख्याति है कि जब ये मंदिर में जाता है दुनिया भर के राग गाता है, तब तक तो कोई बात नहीं, पर जैसे ये केदार राग गाता है ठाकुर जी की माला गिर जाती है। इसके पूरे नगर में इसी बात से ख्याति है। इससे कहो अपना केदारा राग गिरवी रखे, जब तक हमारा कर्जा ना चुकाए तब तक केदार राग नहीं गाएगा। सेठ जी बोले हाँ ये बढ़िया है भाई, सुनो हमको केदारा राग गिरवी रखो, जब तक कर्जा नहीं चुकाओगे केदार राग नहीं गाओगे तुम मंदिर में जाके। केदार राग कैसे है? नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की मां, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। ये राग केदार। इतने भोले लोग हैं, हमको कई बार लगता है कि और ज्यादा खोल के समझाएं। इस पद को राग मत मान लेना। एक बार पंजाब में हमारी कथा चल रही थी, नहीं पंजाब में नहीं थी, पंजाब के लोगों ने कथा कराई थी कहीं और, तो हमने ये पद गाया, आंख बंद करके गाने लगा, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। सूरदास जी कह रहे हैं हे ठाकुर जी मैं बहुत नाच लिया संसार में, कभी पत्नी के पीछे, बच्चों के पीछे, व्यवहार के पीछे, धन के पीछे, ख्याति के पीछे, ऐश्वर्य के, बहुत नाच लिया, अब मेरे इस नृत्य को बंद करो। पद का अर्थ ये है, आंख बंद करके मैं गा रहा था, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। जैसे ही मैंने आंख खोल के देखी सारे श्रोता नाच रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा आप लोग, ये तो बहुत धीमी ताल में पद गा रहा हूं, आप नाच क्यों रहे हैं? अब महाराज जी तुसी कहते हो ना नाचो बहुत गोपाल, तो असी, अब मेरे पंजाबी नहीं आती, हमने सोचा कि नाचना है इस पद में, इसलिए आप में जय हो। कितने भोले हो आप लोग, बहुत सीधे। तो राग केदार धुन को कहते हैं, जिस धुन में हमने गाया वो धुन राग केदार है। तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे। आज सेठ जी के यहां गिरवी रख दी, जब तक कर्जा नहीं लौटाऊंगा तब तक राग केदार नहीं गाऊंगा। नरसिंह मेहता बोले ठीक है भगवान, जब तक आपका कर्जा नहीं लौटाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। अब संभवतः आज ही के दिन मंदिर में कुछ परीक्षक आए हुए थे, परीक्षा लेने के लिए नरसिंह मेहता की। उन्होंने कही, बोले कि ये राग केदार में कोई ताकत नहीं है, नरसिंह मेहता की भक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है। नरसिंह मेहता पतले सूत की माला पहना देता है ठाकुर जी को और भारी भारी उसमें फूल धर देता है और धीमी गांठ लगाता है, जैसे ही गाना शुरू करता है उसी समय माला टूट के गिर जाते, लोग ताली बजाने लगते हैं। आज मोटे सूत में माला पिरो के हम पहनाएंगे ठाकुर जी को, और आज गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रखे आए थे, जिससे ठाकुर जी प्रकट होते थे। ऐसी आपकी तरह भीड़ बैठी थी, परीक्षा लेने वाले भी वहीं बैठे थे, उन्होंने अपने हाथ से माला पहनाई थी। बोले हाँ नरसिंह मेहता आज माला गेर के दिखाओ ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना, पहले राग यमन गाया, फिर भैरव गाया, फिर भीम पलासी गाया, फिर जय जयवंती गाया, सारे राग गाए, लेकिन केदार कैसे गाएं? वो तो गिरवी रख के आए। और सेठ जी के मुनीम वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे, कहीं केदार गाए ना, गिरवी रख के आया है। नरसिंह मेहता ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी कुछ करो, मुझे परीक्षा में विफल होने का भय नहीं है, पर इतने लोगों के चित्त में जो आपके प्रति विश्वास
और केदार के प्रति विश्वास, भक्ति के प्रति विश्वास है, वो विश्वास खत्म हो जाएगा। कुछ करो। ठाकुर जी इतने में ही सेठ जी का रूप धारण किया, और सेठ जी का रूप धारण करके पहले तो नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सेठ जी के यहां जितना कर्जा था वो सारा कर्जा दे दिया। सेठ जी बोले नरसिंह मेहता कहां से आ गया इतना धन? बोले वो मत पूछो, बस हमारा धन लो, हमारा राग केदार मुक्त करो। ठाकुर जी नरसिंह मेहता बन के गए, सारा धन दे दिया, सेठ जी से लिखवा दिया, राग केदार मुक्त हुआ, हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर कर दिए। और फिर सेठ जी का रूप धारण करके नरसिंह मेहता के घर गए और उनकी पत्नी को जाके बोले ये लो आपके पतिदेव ने कर्जा चुका दिया, उन्होंने राग केदार गिरवी रखा था, ये हमने उनका राग मुक्त कर दिया, उनको जाके बता दो। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। यहाँ पे महाराज परीक्षक जो थे वो गुस्सा कर रहे थे नरसिंह मेहता पे, पाखंडी इतने दिन से नाटक ढोंग करता है, ठाकुर जी के गले की माला गिर जाती तेरे राग से, आज क्यों नहीं गिर रही है? इतने में पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और नरसिंह मेहता के सामने पर्ची धर दी। पर्ची में लिखा था राग केदार मुक्त हुआ और नीचे सेठ जी के हस्ताक्षर। तुरंत नरसिंह मेहता ने अपनी पेटी पकड़ी और जैसे ही राग केदार गाया, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, दूसरा पद गाया, कौन सा? बहुत अनुग्रह कीनो हरि जी तुम, बहुत अनुग्रह कीनो। जैसे ही केदार गाना प्रारंभ किया, हजारों की तादाद में लोग बैठे थे, परीक्षक सामने बैठे थे, और ठाकुर जी की गले की माला अपने आप टूट करके नीचे गिर गई। कानों के कुंडल हिलने लगे, गले की मालाएं चमकने लगी, मुकुट टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, सबको प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। सबने नरसिंह मेहता को प्रणाम किया, बोले अरे भैया हमको तो तुम्हारी भक्ति पर संशय था। नरसिंह मेहता अलग सोच में चले गए, बोले तुम सब बोलते रहो पर मेरा कर्जा चुका के कौन आया है? ये राग मुक्त कैसे हुआ? नरसिंह मेहता दौड़े दौड़े सेठ के पास गए, भैया आपने हमारा राग मुक्त कर दिया। बोले तो क्यों, आपने कर्जा चुका दिया ना इसीलिए तो मुक्त किया। बोले कैसे चुका दिया? बोले आप आए थे, आकर के आपने सारा पैसा दिया, हमने आपसे पूछा भी था भाई कहां से लाए, आपने कहा वो सब छोड़ो, बस कर्जा पूरा करो, हमारा राग मुक्त करो, हमने कर दिया। बोले मैं आया था। बोले हाँ। पत्नी से पूछा तुम्हारे पास मेरे राग की मुक्ति का पर्चा लेके कौन आया था? बोले मेरे पास सेठ जी आए थे। सेठ जी के पास नरसिंह मेहता बन के गए और पत्नी के पास सेठ जी बन करके गए। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले भैया ये कर्जा चुकाना, राग मुक्त करना, ये भी सब ठाकुर जी की लीला, सब ठाकुर जी ने किया। तो नरसिंह का एक तारा, कैसे एक तारा बजाते थे नरसिंह मेहता, जगतपति को भाया, ठाकुर जी उससे भागे। क्यों? क्योंकि इस भागवत रस को पिया है नरसिंह मेहता ने, नामदेव जी ने इस भागवत रस को पिया है, मीराबाई ने इस भागवत रस को पिया है। हम लोग सुनते हैं इसलिए हमसे रीझ नहीं रहे ठाकुर जी। हम भक्ति करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम प्रसाद बनाते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, फिर भी हमको कोई अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं, सुनने वाले हैं, और सुनने वाले में रस आया नहीं है, और रस आएगा नहीं तब तक रासेश्वर कैसे प्रसन्न होंगे? रासेश्वर की प्रसन्नता के लिए तो रस चित्त में आना चाहिए, और रस चित्त में तब आएगा जब कथा सुनो ना पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार भागवत जी के 3 मंगलाचरण गाए गए। कथा सुननी नहीं है, पीनी है। और पीने का मतलब सुनते ही कर्तव्य में आना, सुनते ही कर्म में आना, सुनते ही क्रिया में आना। व्यास जी की वाणी, उसको कहते हैं पीना। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ।
88,000 शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे और सबने मानव कल्याण के लिए यज्ञ किया, पर यज्ञ से कल्याण साधन दिखा नहीं। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से 88,000 शौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से 6 प्रश्न? किम श्रेय शास्त्र सारः स्वअवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कं शरणं व्रज। किम श्रेय, पहला प्रश्न क्या है? ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी किसके लिए आए थे? रावण के लिए आए कि सबरी के लिए आए? बताओ। ठाकुर जी जटायु, सबरी, हनुमान आदियों के लिए आए कि रावण को मारने के लिए आए थे? अभी तो यहां कथा में बैठे हो इसलिए सब लोग बोल देते हो हाँ सबरी के लिए आए, पर कहीं ना कहीं हमारा चित्त ये बात भी मानता है कि रावण के लिए ठाकुर जी आए थे। नहीं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट भगवान कहते हैं कुंती स्तुति में, तथा परमहंसा नाम, मैं परमहंसों के लिए, मैं भक्तों के लिए, मैं वैष्णवों के लिए आया हूं। राक्षसों को मारना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं अगर मैं चाह जाऊं तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे, उनको मारने के लिए आऊंगा क्या मैं अगर चाह जाऊं तो कुंभकर्ण वहीं बैठा बैठा मर जाएगा, पर मेरे चाहने से सबरी की प्यास नहीं बुझेगी, मेरे चाहने से जटायु को सुख नहीं मिलेगा। वैकुंठ में बैठे बैठे ठाकुर जी चाह लें कि सबरी प्रसन्न हो जाए, नहीं, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। मेरे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोंपड़ी में आना पड़ेगा ठाकुर जी को। वैकुंठ में बैठे बैठे ठाकुर जी सोच लें हाँ सबरी प्रसन्न हो जा, नहीं होगा काम। अच्छा, हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमको लगता है कि यहीं बैठे बैठे ठाकुर जी वहीं से ही प्रसन्न हो जाओ। नहीं, आना पड़ेगा, ऊना आना पड़ेगा, हमारे घर आना पड़ेगा, तब हमको संतुष्टि होगी। ऐसी जिद चित्त में लाओ, वृंदावन बिहारी लाल आप वृंदावन बैठे बैठे हम पे प्रसन्न हो रहे, उससे काम नहीं चलेगा। यहां आइए, हमसे मिलिए, आकर के बुलाना पड़ेगा। हिमाचल में भी कई कृष्ण मंदिर हैं। एक मनाली की तरफ जब जाते हैं तब वहां मंडी से आगे मनाली के बीच में श्री पेहरदास जी का एक स्थान है, भक्तमाल में कथा आती है, वहीं पर एक कृष्ण मंदिर भी है। और वहां भी किसी भक्त की कामना से ठाकुर जी पधारे। हिमाचल में पर्वतों में कई कृष्ण मंदिर हैं, कई कृष्ण प्रेमियों के लिए ठाकुर जी आए हैं। हिमाचल में भी आए हैं। ऊना आए कि नहीं पता नहीं, अब ऊना नहीं आए तो आप लोग बुलाओ ठाकुर जी को, वहीं से संतुष्टि मत हो जाओ, ओ बिहारी जी वृंदावन से आनंद कराते रहो। नहीं नहीं नहीं, हम आते रहेंगे। अरे अब आप आइए, हम तो बहुत आ लिए आपके पास। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो, हमेशा मंदिर में ही बैठे रहते हो, कभी आइए हमारे यहां भी। तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय राक्षसों को नहीं जाता है, हमको जाता है, भक्तों को जाता है, वैष्णवों को जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? शास्त्रों का सार क्या है?
हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, सब शास्त्रों का सार हैं श्रीमद् भागवतम। शास्त्रम सारम सारम समुद्वितम, सबका सार विद्यमान है भागवत जी में। इसलिए सबको पढ़ो, सबको सुनो, पर मानो भागवत जी की। सार भागवत है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, स्वयं वेद व्यास जी एकादश स्कंद में कहते हैं कि हमने लिखा सब कुछ है, पर मानो भागवत जी को। और स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी के अवतार का कारण क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापना, अपने अपने वैष्णवों के लिए प्रेम स्थापित करना, यह ठाकुर जी का उद्देश्य है, प्रयोजन है। किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? जो सब कर्मों से परे हैं वह भी कर्म के बंधन में हैं? नहीं, वो कर्म से परे हैं। ठाकुर जी का कर्म क्या है? धर्म व्यवस्थित करना, धर्म स्थापित करना। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? बोले अनंत हैं। 1, 2, 10, 24 नहीं है, अनंत अवतार हैं ठाकुर जी के। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? तो अंतिम प्रश्न का उत्तर क्या है? ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है? मेरी और आपकी शरण में। हम रक्षा करें धर्म की, हमारा कर्तव्य है। धर्म हमारे भरोसे छोड़ के गए ठाकुर जी। जो लोग ऐसा कहते हैं कि धर्म क्या कहता है, वेद शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, हमें उससे क्या मतलब, हम अपना जीवन जिएंगे, वो एक प्रकार से घनघोर अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ठाकुर जी आपको दायित्व दे के गए हैं धर्म के पालन का, आप नहीं भाग सकते उससे। धर्म का कर्तव्य करना प्रत्येक मानव का धर्म है, कर्तव्य है, धर्म की रक्षा। ये 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अब 6 दिवस की कथा का क्रम चलेगा। इस प्रकार भागवत जी के संपूर्ण भाव 3 श्लोकों में मंगलाचरण, 6 प्रश्न आदि आदि किए गए। अब इसके आगे का जो प्रसंग है, श्री सूत जी महाराज व्यास मंचासीन होकर के सौनकादि ऋषियों को भागवत की कथा सुना रहे हैं। ये प्रसंग हम कल 1 बजे से सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा बड़े प्रेम और भाव से चल रही है। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का कथा का समय है। हम प्रयास करेंगे 1 बजे ही व्यास मंच पर बैठ जाएं। आप सब लोग 12 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करें। आज के मंगल भाव को यहीं विश्राम देते हैं। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आरती आरती अति पावन विकासिनी, विवेक विकासिनी, भगवत तत्पर है प्रकाशिनी, परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन परमहंस मन उल्लासिनी, परमहंस मन उल्लासिनी, रस हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा